ये टाइटल किसका है? आनंद का सागर परम पिता परमात्मा स्वयं है या कोई मनुष्य हो सकते हैं? तो शास्त्रों में चाहे कुछ भी लिख दे, टीवी में कुछ भी दिखाई दे, लेकिन दुनिया को सुधारने का काम तो एक परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर का है। वही आनंद का सागर है, सुख का सागर है। वो स्थूल घोड़े गाड़ी में आकर के ज्ञान नहीं देता, वो शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है। मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है संसार में। कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़े ही आएगी क्या? सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा उसके लिए कोई घोड़े गाड़ी आएगी क्या? तो वहां तो घोड़े गाड़ी आदि की बात ही नहीं है। हाँ, वो प्रिंस है सतयुग का, नई सृष्टि का प्रिंस है। वहां तो ऑटोमेटिक ऐसे पक्षी होंगे, प्रवीण पक्षी होंगे उड़ने में, आंख के इशारे से अपनी दिशा चेंज करेंगे, उड़ेंगे, बैठेंगे, उतरेंगे, चढ़ेंगे। प्रकृति ही सारा कार्य मुहैया करेगी। तुम बच्चों को कुछ भी करने की दरकार, कारखाना बनाने की दरकार, चलाने की दरकार नहीं रहेगी। तो वो कृष्ण कोई घोड़े गाड़ी में थोड़े ही आएगा। कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी आदि थोड़े ही आएगी सतयुग में। अगर कृष्ण होता तो फट से उनके लिए 2 लाख की गाड़ी ले आते क्या? कृष्ण जैसी आत्मा अगर इस संसार में प्रत्यक्ष हो जाए तो वो स्थूल गाड़ी बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़े बड़े धनवान इस ज्ञान में आ जावे। यहाँ तो देखो, अपनी जो शरीर रूपी मोटर है वो भी अपनी नहीं है। क्या कहा? किस समय की बात कही? जिस समय ये मुरली दादा लेखराज ब्रह्मा के तन से चल रही थी, उसके लिए बोला कि ये भी अपनी मोटर नहीं है, क्योंकि इस आत्मा ने अपना देहाभिमान तोड़ा ही नहीं, सूक्ष्म शरीर फिर भी रह गया। इसलिए ये मेरा शरीर नहीं है। मेरा शरीर कब हो? जब तन का भान खलास, इस दुनिया के विनाशी धन का भान खलास, और जो सगे संबंधी जन हैं उनका भी अहंकार खलास हो जाए। संपर्की और संबंधी हैं उनका भी अहंकार खलास हो जाए। ये तन तन न रहे, संबंधी संबंधी न रहे, हर प्रकार से आत्मा निराकारी स्टेज को धारण करने वाली बन जाए। ये शरीर तो लोन लिया हुआ है, ये मेरा तन नहीं है। कौन सा? आता ही हूँ पतित शरीर में। क्या? तो कृष्ण के तन को नहीं पतित कहेंगे। सीढ़ी का चित्र बनाया है तो उसमें कलयुग के अंत में जो पतन की स्टेज दिखाई है, उसमें कृष्ण की सोल ब्रह्मा को खड़ा हुआ दिखाया है या पड़ा हुआ दिखाया है? पड़ा हुआ दिखाया है, खड़ा हुआ दिखाया है। पुराने 30x40 इंच के चित्र में देखो, वो फिर भी खड़ा हुआ है। और सतयुग के आदि में क्या दिखाया है? सतयुग के आदि में क्या दिखाया है? पहले जन्म में प्रिंस के रूप में खड़ा हुआ है। और सतयुग के बाहर जो संगमयुगी कृष्ण है वो तो राम की सोल है। उस राम की सोल का अपना शरीर है, बल कृष्ण की सोल भी उसमें प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ती है, लेकिन उसका अपना शरीर नहीं है। जिसका शरीर है उस तन में ही परमात्मा बाप प्रवेश होते हैं। वो सबसे दुनिया का पतित तन कहा जाता है। पतित से पतित कामी कांटे में आता हूँ, बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर उसको क्या बनाता